क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जब हम खींचते हैं तो वो जितना आप उसको ताकत लगाओगे उतनी वो खिंचाएगी। तो इसी तरह से डिमांड भी होती है, वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे सप्लाई कम है या सप्लाई ज़्यादा है, या लोगों के फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, लोगों की सैलरी इनकम कम ज़्यादा हो रही है, तो वो उसी हिसाब से मार्केट में डिमांड करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसकी डिमांड कितनी नहीं हो रही है, कितनी डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। जैसे अभी मैंगोज़ बहुत महंगे हैं, क्यों महंगे हैं? क्योंकि मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो वो उसी तरह से अगर आप रेनकोट का एग्जांपल देखो, तो अभी आप इस सीज़न में रेनकोट लेने जाओगे तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। तो उसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम ज़्यादा होने पर सीधे उसके डिमांड पर असर पड़ता है। यूज़ तो होना ही चाहिए, मतलब यूटिलिटी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कम ज़्यादा होती है तो उसका सीधा असर फिर प्राइस पर पड़ जाता है। जैसे मार्केट में अभी कोई चीज़ है, वो अवेलेबल है लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो जो शॉपकीपर रहता है वो सोचता है कि अरे प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, इससे तो मैं इसको कम से कम में दे दूँ। तो फिर वो उसकी प्राइसेस कम कर देंगे, और जैसा सारे ही जब शॉपकीपर ऐसा कर देंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो जाएगी। तो डिमांड और प्राइस ही आपस में एक दूसरे से रिलेशन बना के रखते हैं। एक डेफिनेशन और है, द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉज्ड बाय अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब अगर 10 रुपये, मान लो अब एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये और उसकी डिमांड भी 10 है, मतलब 10 यूनिट भी करेंगे एक शॉप पे। मान लो अगर उसकी प्राइस 12 रुपये कर दी तो उसकी डिमांड 2 रुपये कम भी हो जाएगी। मतलब 20% प्रोपोर्शन में अगर प्राइस बढ़ती है तो 20% उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। अब पहले 10 यूनिट बिक रही थी, अब 8 यूनिट बिक रही है। पहले ये होता था कि उसकी 10 यूनिट की जगह 12 यूनिट बिकने लग गई। तो जैसे फिर से बताता हूँ, एक शॉप है, वहाँ पर आप 10 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट खरीदते आ रहे हो और उसके दिन भर में 10 यूनिट बिक जाती है। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी प्राइस बढ़ा दूँ, क्योंकि कस्टमर तो आ रहे हैं मेरे पास में अच्छे। तो उसने उसकी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये से बढ़ा के 12 रुपये कर दी। अब क्या होगा, कस्टमर मार्केट में गया, अरे यार ये तो 12 रुपये का दे रहा है, तो वो ये सोचेगा कि तो महंगा दे रहा है, तो मैं नहीं खरीदता हूँ। या मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो उपयोगी चीज़ नहीं है कि मैं रह ही नहीं सकता हूँ, कोई सब्जी फल ये सब नहीं है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरा काम चल जाएगा इससे कम में भी या बिना इसके भी, तो वो उसकी डिमांड कम कर देगा। तो अभी तक 10 यूनिट वो दिन भर में शॉपकीपर बेच रहा था, तो अब हो सकता है कि 8 ही लोग तैयार होंगे 12 रुपये में ख़रीदने के लिए। तो जिस प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ी उस प्रोपोर्शन में ही डिमांड कम हो जाती है। और इसका अपोजिट भी होता है, शॉपकीपर है, उसने सोचा कि मैं ये सामान ख़राब हो जाएगा, मेरे पास ऐसी सब्जी है या ऐसा फल है जो एक टाइम बाद ख़राब हो जाएगा, तो उसने क्या करा कि उसकी प्राइस 10 रुपये से घटा के 8 रुपये कर दी, मतलब 20% उसने कम कर दी। तो कोई जो कस्टमर आ रहे हैं, पहले 10 आते थे, अब लोग सोचेंगे कि अरे यार ये तो प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, चलो अपन ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, ज़्यादा खा लेंगे अपन, ज़्यादा बना लेंगे अपन। तो वो पैसे देकर वो ज़्यादा सामान खरीद लेंगे, मतलब वो उस प्रोडक्ट की डिमांड 20% कम हुई प्राइस, तो उसकी डिमांड 20% इंक्रीज़ हो जाएगी उस प्रोपोर्शन में। तो डिमांड और प्राइस ये आपस में इलास्टिसिटी रखते हैं कि प्राइस कम ज़्यादा होने पर सीधे डिमांड पर असर पड़ता है। ठीक है।